3.3 होमवर्क शीट 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, अंशुल नोट्स है ना आपके पास? यस मैम। तो हमने कौन से क्वेश्चन पे छोड़ा था? 7th पे छोड़ दिया था हमने। हाँ 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए रीड कीजिए 8th क्वेश्चन। The displacement x of a particle at time t along a straight line is given by x equal to alpha minus beta t plus gamma t square. Find the acceleration of the particle. मैंने सारे प्लस माइनस पे लिखे कि कुछ गड़बड़ है उसमें? माइनस प्लस आएगा। माइनस प्लस आएगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो हमें x गिवन है। x से अगर a तक पहुंचना हो तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करने पे मिलता है वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पे मिलता है एक्सेलरेशन। तो वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। तो v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v is equal to differentiation of x with respect to time। सब्स्टिट्यूट करूं तो अल्फा माइनस बीटा t प्लस गामा टी स्क्वायर। यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे हमें आंसर मिलता है 0। प्रथा अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना होएगा? 0। वेरी गुड। पुनीत, बीटा टी में बीटा का डिफरेंशिएशन, बीटा टी का कैसे करेंगे? बीटा ही रहेगा मैम। बीटा डिफरेंशिएशन के बाहर टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, राइट है। कुशल, गामा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? मैम 2 गामा टी। गामा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर और टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। वेरी गुड कुशल। तो इट वुड बी माइनस बीटा प्लस 2 गामा टी। दिस इज वेलोसिटी v एट एनी टाइम t। नेक्स्ट, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए dv बाई dt। तो d बाई डी टी ऑफ माइनस बीटा प्लस 2 गामा टी। अब माइनस बीटा, आयुष पंड्या, माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन 0। वेरी गुड। और महर्षि 2 गामा टी का डिफरेंशिएशन 2। दैट्स इट महर्षि, दैट्स इट। गामा भी आएगा भाई। 2 भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, गामा भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, टी का डिफरेंशिएशन इज 1। तो ये फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा 2 गामा। विदेही, एट टाइम t is equal to 0, at time t is equal to 0, what is the value of acceleration? मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना। At time t is equal to 0, what is the value of acceleration? A at t is 2 gamma, A at 0 would be 2 into 0। 2 into gamma, t थोड़ी ना है, नहीं 2 into gamma ही रहेगा। A at anything would be 2 into gamma. Yes, A at any time t is Constant equal to 2 into acceleration. gamma. This is a motion with constant acceleration, again uniformly accelerated motion। वेदी, क्या मुझे यहाँ पे t दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिख रहा है, t नहीं दिख रहा है, तो ये मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पुनीत आप रीड कर दीजिए। 9th क्वेश्चन क्या है? Yes ma'am. The distance traversed by a particle moving along a straight line is given by x is equal to 180t plus 50t square meter. Find the initial velocity of the particle, the velocity at end of 4 seconds, the acceleration of the particle. ठीक है, v at 0, v at 4, a at any time, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है।
v at 0 मतलब पहले तो v at t निकालना पड़ेगा, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v dx by dt d by dt ऑफ 180t प्लस 50t स्क्वायर, ये आ जाएगा। आदित्य, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 180t? मैम 180 होगा, 180 into 180 रह जाएगा, 180 into 1, 180 का डिफरेंशिएशन, सॉरी 180t में 180 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद t का हो जाएगा 1। अदिति, 50t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 50 into 2 into t मतलब 100। 50 into 2 into t, 50 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आ जाएगा 180 प्लस 100t, 180 प्लस 100t at any time t, v is equal to 180 plus 100t, right? All right, next, अब मुझे फाइंड करना है v at 0। तने, अगर मुझे v at 0 फाइंड करना है तो क्या करूं? तने मैम 180 plus 100 into 0. परफेक्ट, 180 प्लस 100 इंटू 0, t की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। v at 0 इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, राइट। अंशुल, at 4 फाइंड करना हो तो क्या करूं? 180 plus 100 into 4. 180 plus 100 into 4, so this would be 400 plus 180, that is 580. 580 meter per second. This is v at 4. चलो नेक्स्ट, जतन, अगर मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए? dv by dt, dv by dt, जिसमें v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं जतन? v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? 180, 580 की ये, आप म्यूट है, आप कुछ बोल रहे हैं तो मेरे को आवाज नहीं आ रही। मैम 180 plus 100t, वेरी गुड, 180 प्लस 100t। हम किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड की स्पीड नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, हमें एनी टाइम t, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, ठीक है। माहिर त्रिवेदी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 180? 0. 0, वेरी गुड। जिशान, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 100t? 100. 100 into 1, 100 into 1, so ये आ जाएगा a is equal to 100 meter per second square. a at any time t is 100 meter per second square. Videhi, acceleration at 0 is Same. same क्या होता है? same मैं नहीं समझती, what is same? 100, a at 1 is 100 meter per second. a at 2 is 100 meter per second. square, square लगाना मुझे भूल गई है भाई, square, right? So this again is a uniformly accelerated motion, right? ये भी uniform accelerated motion है, क्यों? क्योंकि हर टाइम पे acceleration का वैल्यू सेम रहने वाला है, right? नेक्स्ट, जिशान, नोट्स है आपके पास? Yes, ma'am. 10th क्वेश्चन रीड कर सकते हैं आप? Yes. The जस्ट display. जिशान, जस्ट 20 सेकेंड दीजिए, फिर अपने रीड करते, ताकि बच्चे नोट डाउन कर ले, फिर अपने आगे बढ़े। 20 सेकेंड। चलिए जिशान, प्लीज कंटिन्यू। The displacement x of a particle along x-axis is given by x equals 3 plus 8t plus 7t square. Obtain its velocity and acceleration at t equals 2 seconds. हमें ऐसा फाइंड करना है, अगेन x गिवन है और हमें v एंड t फाइंड करना है, तो मैं फिर से बोलूंगी v at t is given by dx by dt, so d by dt of
3 plus 80 plus 70 square. यवन 3 का डिफरेंशिएशन 0. 0. वेरी गुड. प्रीत महेश्वरी 8t का डिफरेंशिएशन 8. 8 into 1. 8 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर t का डिफरेंशिएशन 1, तो 8 into 1. खुश भायानी 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन खुश. रागी Yes, ma'am. खुश 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? पुनीत 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 14t. 14t. 7 into 2 into t. तो 7 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर t स्क्वायर का 2t, तो ये आ जाएगा फिर से 8 plus 14t. ये आ गया v at t. अब अगर हमें v at 2 निकालना हो, जिशान क्या करना चाहिए v at 2 निकालने के लिए? मैम t की जगह 2 प्लेस कर देंगे। तो 14 into 2 ऐसा हो जाएगा, राइट है। तो 8 plus 14 2 28 20 36 मीटर पर सेकेंड. v at 2 is 36 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt. dv by dt. so d by dt of आदित्य वेलोसिटी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 14t plus 8. ऐसा लिख सकते हैं आदित्य, 8 plus 14t अलाउड है क्या मुझे हाँ ऐसा लिखना? चलेगा, ऑल राइट. यस यवन मैम वो तो आंसर बोलो बोलो. 8 का डिफरेंशिएशन है 1. 0. 0. 14t का डिफरेंशिएशन आयुष पंड्या. 14t का डिफरेंशिएशन 14. 14 ही रह जाएगा. 14 into 1. a at t is equal to 14 into 1. वेदेही a at 0 कितना आएगा? मैम मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है. 14 बोला तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बोलना जरूरी है भाई. a at 1 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. a at 2 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. a at 3 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कौन से टाइप का मोशन हो गया ये? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म बोलने में वाट लग जाएगी, ऐसा नहीं करने का. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. राइट, गुड. ये अदिति मेरी बुराइयां कर रही है क्या? अदिति क्या कर रही है? तो आदित्य के सामने मेरी बुराइयां कर रही है, नहीं चलेगा भाई. दिस इज नॉट फेयर, नॉट डन. ऐसा नहीं कर सकते तुम. ऑल राइट, चलिए. ये हमारे 10 क्वेश्चंस ये मैंने लास्ट टाइम आपको करने के लिए कहे थे. यहाँ तक तो खत्म. इसके बाद 11th क्वेश्चन रह जाता है. 11th क्वेश्चन में हमें एक नया रूल चाहिएगा डिफरेंशिएशन का. वो रूल मैं आज आपको सिखाती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे वो क्वेश्चन करेंगे. ठीक है? द रूल इज, 2 रूल्स मैं आपको सिखा रही हूँ. एक तो है कोशेंट रूल और एक आएगा हमारा चेन रूल. पहले मैं चेन रूल सिखा देती हूँ. अभी तक हम जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ रहा था, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आ रहा था? टी के ही रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का आ रहा था. तो हम क्या बोलेंगे? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t. हमने यही सीखा था. dx का डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर का, तो भी हमारा आ गया 2x. dy का डिफरेंशिएशन किया y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो आ गया 2y. ऐसे नॉर्मली हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसको कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल सेम है तो चलता है. व्हाट इफ मुझे ऐसा डिफरेंशिएशन करने के लिए मिले dy dt ऑफ एक्स स्क्वायर. dy dt ऑफ एक्स स्क्वायर. तो जब हमें ऐसा डिफरेंशिएशन करने के लिए मिले तो हमें पहले जो नॉर्मल हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो तो करना ही करना है, इसके साथ साथ हमें मल्टीप्लाई कर देने का है dx by dt.
नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो किया वो तो किया ही, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में dx by dt, इसको हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 2x dx by dt. Yavan, help me here. d by dt of v square. मैम डी स्क्वायर वी स्क्वायर का मैम 2x 2v 2v d by dt dv by dt yes 2v dv by dt, yes that's it. ठीक है, next d by dz of y cube. अंशुल, y cube का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z. 3y square dy by dz. 3y square dy by dz, जो आप नॉर्मली करते थे वो तो है ही, और उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन। इस रूल को हमने क्या बोला है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और दूसरा मैं सिखा रही हूँ कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहता है आपको u और v को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे आप डिफरेंशिएट? ये डिफरेंशिएशन का दूसरा सिंबल होता है, ऐसे डैश लगा देना, ठीक है। अगर मुझे ऐसे वाले को डिफरेंशिएट करना है तो मैं बोलूंगी v स्क्वायर लिख दो नीचे, ऊपर v और पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस u और फिर v का डिफरेंशिएशन। दिस इज डायरेक्ट रूल। जैसे आपको नहीं सिखा a प्लस b का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे ही u बाय v का डिफरेंशिएशन इज vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। ये रूल है सीधा, याद कर सकोगे? ये रूल मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि आगे जाके एनी डाउट? रागी, कुशल, माहिर? मैम आप ये क्वोशंट रूल का एक एग्जांपल दो ना। No, ma'am. क्वोशंट रूल ही हम यूज करने वाले हैं अभी जिशान, आपको समझ आ जाएगा। क्वोशंट रूल में आप मान लो लेट्स से मुझे x बाय y का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी y स्क्वायर ऊपर आ जाएगा y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी वो मैं यूज भी करके दिखाती हूँ अपने क्वेश्चन में, लेकिन रूल समझ आया? रूल ये है, चलिए करें आगे। रूल नोट डाउन कर लिया सबने? मैम 1 मिनट। हो गया मैम। Anshul, can you read 11th question? Yes, ma'am. The relation between t and distance x is t equal to ax square plus bx, where a and b are constants. Express the instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity. मुझे एक्सप्रेस करना है a इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। मैं एक्सेलरेशन को कैपिटल A से डिनोट कर रही हूँ, रीजन स्मॉल a इज अ कांस्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब इट इज सम रैंडम कांस्टेंट, तो मैंने इसीलिए एक्सेलरेशन को अलग डिनोशन दे दिया विच इज कैपिटल A, ठीक है। ऑलराइट, सो हमें डिफरेंशिएट करना है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। यूजुअली क्या होता था, हर क्वेश्चन में x दे रखा होता है इन टर्म्स ऑफ t, इस बार उल्टा है, t दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं डायरेक्टली dx by dt नहीं कर सकती। dx by dt की जगह मैं करूंगी dt by dx। आई एम डिफरेंशिएटिंग t विद रिस्पेक्ट टू x। अगर dx by dt v है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज dt by dx? 1 by v. 1 by v. If dx by dt is v, dt by dx is 1 by v.
तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इधर मैं लिख दूंगी 1/v। महर्षि ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टू ax 2ax, परफेक्ट, वेरी गुड। ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax, राइट। कुशल bx का डिफरेंशिएशन, यस मैम। bx का डिफरेंशिएशन, मैम बी। b, सिंपली b, राइट है। ए एक्स स्क्वायर में a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद x स्क्वायर का 2x, b डिफरेंशिएशन के बाद x का 1, तो v वुड बी इक्वल टू 1/2ax प्लस b, ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको। वेलोसिटी Yes, वुड बी ma'am. इक्वल टू 1/2ax प्लस b। ऑलराइट, गुड। सो यहाँ पे मुझे मिल गया v। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा एक्सेलरेशन, which is equal to dv by dt. Acceleration is dv by dt, d upon dt of 1/2ax plus b। जिशान क्या दिख रहा है? u upon v जैसा, u Yes. upon v है ना। रूल लगाने में आप मेरी हेल्प करो। u upon v में u क्या डिनोट कर रहा है जिशान? A. नहीं, अंशुल u क्या डिनोट कर रहा है? 1 1, u अपॉन v, u इज 1, v क्या डिनोट कर रहा है? 2ax plus b 2ax प्लस b, v इज 2ax प्लस b। अब सीधा रूल लगा देते हैं। रूल क्या कहता है? v स्क्वायर मतलब 2ax प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन v u डैश, तो मतलब 2ax प्लस b, और u डैश करना मतलब d बाई डी टी ऑफ 1, d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 1 इंटू d बाई डी टी ऑफ 2ax प्लस b। 1 इंटू 2। किसको ये रूल नहीं समझ आया, अप्लाई किया हुआ बताइए। मैम मेरे को नहीं समझ आया। देखिए मैडम, ये रूल था हमारे सामने, u बाय v, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v, है ना। तो मुझे पहले क्या करने का, v स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख देने का। ये मेरे को u दिख रहा है, ये मेरे को v दिख रहा है, u बाय v की फॉर्म में। v Yes. स्क्वायर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। यस मैम। अब फिर ऊपर क्या था, v u डैश, मतलब पहले मेरे को v लिखना है और डिफरेंशिएट किसको करने का है, u को, 1 को, और माइनस करने का है u आ गया मेरा फिर से 1, और डिफरेंशिएट करने का है साथ में v को। यस मैम। क्लियर? यस मैम। गुड। प्रीत, आपको क्लियर है? माहिर, प्रीत, खुश, महर्षि? Yes, ma'am. yes ma'am ऑल राइट। कुशल, पुनीत, तनय, आयुष, यस जस, मैम क्लियर। Yes, ma'am. गुड। जतन का रिप्लाई भी आ जाए तो अच्छा है। आदित्य को तो शक्ल से ही दिख रहा है क्लियर है। ऑल राइट, सिंस ऐसा है अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया 2ax प्लस b। कोई मुझे 1 का डिफरेंशिएशन बता सकता है क्या? 0 0. 0 इंटू समथिंग इज 0. 0 0. अरे वाह, आता है तो मल्टीप्लाई करना 0 को। वाओ, 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, ये पूरा टर्म 0 माइनस 1 इंटू समथिंग इज दैट समथिंग ऑलवेज। तो 1 लिखू ना लिखू चलता है। 2ax का डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है क्या? 2a 2a. रॉन्ग, रॉन्ग, 2a into 1 2a into 1. रॉन्ग। 2a dx by dt
कौन बोला ये, कौन बोला ये 2a dx by dt कौन बोला? अंशुल? यस मैम। गुड अंशुल, वेरी गुड। 2a तो होना ही होना है, वो बात सही है आपकी। 2a डिफरेंशिएशन के बाहर आपने नॉर्मली x का डिफरेंशिएशन किया, लेकिन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। t के रिस्पेक्ट में 1 होएगा ना, t के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होएगा। t के रिस्पेक्ट में रह जाएगा dx by dt प्लस b का डिफरेंशिएशन 0। वो 0 ही हो जाएगा, वो कांस्टेंट है 0। इनटू में मैं ऐसा लिख रही हूँ 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर, चलेगा ऐसा लिखा हुआ 1/2 इंटू ax प्लस b का स्क्वायर। विदेही कोई डाउट इस स्टेप में? नो मैम। श्योर? मैम थोड़ा सा डाउट है। क्या वो थोड़ा सा डाउट क्या है, बताओ। मैं फिर से बताऊं, ये वाला स्टेप क्लियर है आपको? हाँ वो क्लियर है, उसके बाद वाला। अब देखो इसमें 2ax प्लस b, चलो एज इट इज। 1 का डिफरेंशिएशन आपने बोल दिया 0, ये टर्म तो बाहर तेल लेने चला गया, चलो गायब, राइट। नेक्स्ट, अब 1 जो है वो 1 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर जो था 2a में 2a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर x का डिफरेंशिएशन हो गया dx by dt। इट इज नॉट 1, इट इज dx by dt। और b का डिफरेंशिएशन हो गया 0। जो डिनोमिनेटर में मैंने लिखा था उसको ऐसे मैंने मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दिया, उसके पीछे भी रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। यस मैम, समझ आ गया। समझ आ गया माहिर को? यस मैम। ठीक है, तो चलिए सिंस वी आर रेडी। अच्छा, क्या आप मुझे यहाँ पे मेरे को स्क्वायर करके बता सकते हो क्या v स्क्वायर कितना होएगा? 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर। 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों आपको सेम सेम से दिख रहे हैं क्या? है कि नहीं? यस मैम। गुड। सो मैं लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस 2a dx by dt. What is dx by dt known as? Effective position velocity, okay। और इनटू में इनके साथ है v स्क्वायर, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? -2av क्यूब। दिस इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई डाउट? जिशान? नो मैम। मैम। नो मैम। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है आपकी होमवर्क शीट का। मैम यस। मैम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, जब v की इक्वेशन मिली उधर से ही dv by dx निकाल लिया, dv by dx बाद में a इक्वल टू v dv by dx होता है, तो उधर से v और dv by dx मिल गया है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके मैम। लेकिन ये आपको पता है a इज v इंटू dv by dx, सबको नहीं पता है ना? ठीक है। नेक्स्ट, आज हमें करना है ग्राफिकल मेथड विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एक्चुअली इन योर 9th स्टैंडर्ड, लेकिन हम फिर से आज उसको रिवाइज करेंगे और उस पर फिर हम क्वेश्चंस करने लगेंगे। ग्राफिकल मेथड खत्म करने के बाद प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे तक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस पार्ट 3.4 भी पूरा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन भी आएगा और वो भी आएगा। तो जहां तक मेरा आइडिया है आपके हेड स्टार्ट बैच में हम चैप्टर 3 पूरा खत्म कर चुके होंगे। We will be completing with chapter 3 पूरा का पूरा, right? So let's, है ना अभी हमारे पास 3 वीक्स और है अभी तो शायद, है ना? 3 वीक्स और हेड स्टार्ट चलेगा, तो 3 वीक्स मतलब 6 क्लासेस। यस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद दिस चैप्टर एट लीस्ट, वो तो पूरा का पूरा हो जाएगा अपना सब। लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिकल मेथड।
सेशन 3.4 जिसमें हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने हैं थ्रू ग्राफिकल मेथड। अब 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए मैं कंसिडरेशन हमारे बता देती हूँ। वी आर कंसिडरिंग अ बॉडी moving with initial velocity u. We are considering a body moving with initial velocity u to final velocity v. Initial velocity u to final velocity v in time interval 0 to t. In time interval 0 to t. Having uniform acceleration a. Having uniform acceleration a. Initial velocity u, final velocity v in time interval 0 to t, having uniformly accelerated motion a. Then the distance या displacement covered in this time would be h. The displacement covered would be h. ये हमारा कंसिडरेशंस रहेंगे। डिराइव जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे और 11th स्टैंडर्ड में हम बहुत करने वाले हैं, तो डेरिवेशन में हमें कुछ कंसिडरेशंस देने पड़ेंगे। दिस वुड बी आवर कंसिडरेशन कि वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u to final velocity v in time interval 0 to t, having such that it is moving with uniform acceleration a. The displacement covered in this time is s. Can anyone tell me what is the VT graph for uniformly accelerated motion? Straight line. It is a straight line graph. Very good. Uniformly accelerated motion के लिए we draw a straight line path. तो straight line दिखाने के लिए 0 से start करूं कि कहीं ऊपर से start करूं? ऊपर से start करना पड़ेगा। Reason, the object is moving with some initial velocity u. तो at t is equal to 0 उसके पास खुद के पास कोई वेलोसिटी है जो ये इतनी वेलोसिटी मैंने दिखाई है और ये b तक जा रहा है। मैं यहाँ पे इंडिकेट करूं ग्राफ में, तो b के कोइंसिडेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लेट्स से c ले लेती हूँ और b से जो टाइम एक्सिस पे पॉइंट कोइंसिडेंट होता है वो है लेट्स से d, और ये ट्राइंगल में मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन मान लेती हूँ E। What is slope of VT graph? Acceleration. Very good. Slope of VT graph represents acceleration. And what is area under VT graph? Displacement. Very good. Area under VT graph represents displacement. अब हमें यूजिंग दिस ग्राफ तीनों इक्वेशन डिराइव करनी है। The 3 equations of motion. आप लोगों को मालूम है क्या what are the 3 equations of motion? Yes, ma'am. Very good. V is equal to u plus plus U plus at. AD. S is equal to UT plus half half AD AD. Plus half AT square. and V square minus U square is equal to 2as. 2as. ये तीनों इक्वेशंस हमें डिराइव करनी है। अब ये डेरिवेशन कर सकने के लिए
मैं पहले तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं स्लोप के कॉन्सेप्ट से चालू करूंगी। इस लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा Yes, और ma'am. और स्लोप ढूंढने का तरीका होता है टू फाइंड द एंगल थीटा, tan थीटा ढूंढ लो। अच्छा ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होएगा, लॉजिक बता सकते Yes, हो ma'am. थीटा थीटा होने का? corresponding Corresponding angles. angle. Corresponding angle. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मैं पेज हटा रही हूँ 20 सेकेंड्स में प्लीज ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। ऑल राइट, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन करने के लिए हमने जैसे लिखा कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ represents a is equal to a, so tan theta would be equal to a in triangle, आपने मार्क कर ही लिया होगा अपना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE tan theta would be equal to AE divided by नहीं BE divided by AE, tan theta would be equal to BE divided by AE, perpendicular upon base, BE divided by AE, right? अब यहाँ पे पहले मैं मार्क करवा देती हूँ आपको सारे टर्म्स कि क्या क्या कौन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होएगा? OD टाइम, वेरी गुड। OD would be equal to AE which is equal to T, टाइम इंटरवल T। AO क्या होगा? Initial velocity. Initial velocity. OA would be equal to DE which is equal to initial velocity U। OC क्या होगा? Final velocity. Final velocity. OC would be equal to BD which would be equal to final velocity V। और AC क्या होगा? AC या BE? V minus U. V minus U. V minus. A. V minus U। नहीं एक्सेलरेशन नहीं होगा, इट वुड बी V minus U। क्यों? क्योंकि ये पूरा V है, ये पूरा U है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? V minus U। तो इट वुड बी V minus U, राइट? किसी को कोई डाउट Yes, इसमें? ma'am. No, ma'am. No, Yes, ma'am. ma'am. गुड। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है, ये भी प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। OD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू T, OA is equal to BE is equal to U, OC is equal to BD is equal to V, AC is equal to BE is equal to V minus U। मुझे अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे मैं लिखूंगी V minus U अपॉन T और tan थीटा की जगह मैं लिख दूंगी A। AT is equal to V minus U and V is equal to U plus AT। ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। This is first equation of motion। सेकेंड इक्वेशन करने के लिए हम लिखेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट S। अब डिस्प्लेसमेंट एरिया मैं किस तरीके से ले रही हूँ? आई एम कंसिडरिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE and A plus area of rectangle OAED, area of triangle ABE and area of rectangle OABD, area under the graph, ये पूरा का पूरा this rectangle का एरिया और this triangle का एरिया, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं।
तो जब हमने इन दोनों को ऐड करना है, कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बता सकता है क्या मुझे? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस है AE, हाइट है BE, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। OD इनटू OA इज इक्वल टू S। तो S वुड बी इक्वल टू, OA रिप्रेजेंट कर रहा है U, OD रिप्रेजेंट कर रहा है T, हाफ की जगह हाफ, AE रिप्रेजेंट कर रहा है V माइनस U, और BE रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, BE रिप्रेजेंट कर रहा है V माइनस U, और AE रिप्रेजेंट कर रहा है T। दिस इज S। ये ही इक्वेशन में V माइनस U की जगह हम लिख सकते हैं 80। V माइनस U इज ऑल्सो इक्वल टू, या, so S would be equal to UT plus half 80 into T. That means S is equal to UT plus half 80 square. Second equation of motion. Next, third equation of motion. Third फिर से हम बोलेंगे area under VT graph is equal to S. बट इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ना लेके हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। OABD ये वाला पूरा, दिस वन एरिया, ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम पूरा का पूरा। Yes, ma'am. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू? Half into sum of Direct to height side into from total height. parallel. अरे आता है 10वीं का मैथ तो अच्छे से आता है, चलो अच्छी बात है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज OA प्लस BD, और हाइट है OD, तो इट इज इक्वल टू S। S इज इक्वल टू, व्हाट इज OA रिप्रेजेंटिंग? Initial velocity. U, very good. What is BD representing? V. V. What is OD representing? Time. T. अब इस इक्वेशन में से फिर से मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं तो T would be equal to V minus U by A। सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ V plus U into V minus U by A। A minus B into A plus B is A square minus B square। A square minus B square, तो ये बन जाएगा V square minus U square upon 2A which is equal to S। So V square minus U square is equal to 2AS। This is our third equation of motion. Third equation of motion. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। No, ma'am. तो कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन अब सिखाऊंगी तो होगा भी नहीं, हम क्वेश्चंस ही कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। फिर होमवर्क शीट 3.4 मेरे अलावा मेरे को कोई नहीं दिख रहा है भाई स्क्रीन पे वापस। ऐसा कैसे हो जाता है? क्यों गायब हो जाते हो आप लोग? और आरती के पास तो 2 कैमरा भी है, फिर भी गायब हो जाता है लड़का। जिशान कहाँ गायब हो गए तुम? अंशुल भी गायब, विदेही भी गायब, आयुष भी गायब, सब गायब। यवन, यवन को तो गायब होने का हक ही नहीं है। यवन ने लास्ट क्लास मिस किया था, है ना? यवन, कहाँ थे तुम लास्ट क्लास में?
मैम एग्जाम चल रही थी तो इसलिए नहीं आया। तो बताने का होता है ऐसा कि मैम एग्जाम चल रही है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। मैम भूल गया था आपसे बता दूं। गुड। चलो चलो चलो, होमवर्क शीट 3.4 अपने स्टार्ट करेंगे। आई गिव यू लास्ट 30 सेकेंड्स टू कंप्लीट। ये खत्म करो, फिर उसके बाद 3.4 की होमवर्क शीट स्टार्ट करेंगे। प्रथा, अभी तुम्हें भी गायब होने का हक नहीं है, तुम वैसे भी जवाब नहीं देते हो क्लास में, तुमने लास्ट टाइम मेरे को जवाब नहीं दिया था, तो तुम्हें भी वीडियो पे रहना पड़ेगा। अभी तुम चाहे जितना भी हंस लो पीछे पीछे, लेकिन वीडियो पे रहना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं 3.4। जिशान के पास नोट्स हैं। 3.4 का क्वेश्चन पहला जो न्यूमेरिकल रीड कर देगा जिशान। Yes, ma'am. A race car accelerates on a straight road from rest to a speed of 180 km per hour in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of the car throughout, find the distance covered in this time. ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ जो नंबर्स आएंगे ना वो लिखा करूंगी। आप मुझे बताना क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब विद डिनोशंस क्या गिवन है। स्टार्ट करेंगे वैदेही से। वैदेही क्या गिवन है क्वेश्चन में? मैम नोट्स नहीं है मेरे पास। तो फिर सुना तो होगा ना जिशान ने क्या बोला। मैम मेरा इंटरनेट खराब है, कुछ सुना ही नहीं रहा है ठीक से, बोल भी नहीं पा रही हूँ। एक मिनट मैम, एक बार नोट्स खोल लेते हैं एक बार। गुड। जिशान क्या गिवन है क्वेश्चन में विद डिनोशन? मैम U given है और T given है। यू कितना गिवन है? 180 किलोमीटर पर hour। ना हो नहीं, zero, ना zero, होए। zero, zero। जीरो। इतनी स्पीड से चालू करेगा कहाँ पहुंचने का उसको। 180 किलोमीटर पर आवर क्या गिवन है फिर? 180 व्हाट इज 180 किलोमीटर पर आवर? Acceleration। नो हो Velocity. फाइनल वेलोसिटी v। व्हाट इज 25 सेकेंड्स? टाइम इंटरवल। t। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड s। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है और s ढूंढना है। अच्छा, एक चीज याद रखने की है, हमें हर बार SI यूनिट चाहिए। स्पीड का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर ना चले, ये ऐसे ना चले। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर 5/16 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 16 नहीं 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, वन मोर थिंग, एस दो इक्वेशंस में आता है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, लेकिन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन तो आता ही आता है, तो बिना एक्सेलरेशन फाइंड किए एस ढूंढना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम पहले एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। सो v इज 50, u इज 0, t इज 25। 50/25 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा a का वैल्यू और s ढूंढने का है, तो मैं बोलूंगी s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 ही है, हाफ की जगह हाफ, a की जगह 2 और t स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 625 मीटर। s इज इक्वल टू 625 मीटर। यस मैम।
सिंपल था क्वेश्चन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. फोर्थ क्वेश्चन. अंशुल फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिए. Car moving along a straight highway with speed of 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of car and how long does it take for the car to stop? मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है और टी फाइंड करना है. व्हाट इज 126 किलोमीटर पर आवर? Initial velocity. व्हाट इज जीरो? Final velocity. व्हाट इज 200 मीटर? Distance. Displacement. किसका माइक है? बहुत बहुत आवाजें कर रही है. जिसका भी माइक, आई डोंट नो किसका है. मैंने ये चेक करने के लिए बीच में रुकी लेकिन मेरे को पता नहीं चला. डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर. 126 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. किससे मल्टीप्लाई करें? 5/18. By 18. 5/18. इस बार किसने नहीं बोला उसका माइक नहीं बजा फिर से. 18 इंटू, ये 18 की टेबल में आता है. आता है क्या 18 का टेबल? 18 7s are. 7s are 18 7 जा 126. ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू v माइनस u बाई t. v इज 0, u इज 35, t तो है ही नहीं हमारे पास. अरे रॉन्ग इक्वेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s. इससे फाइंड कर सकते हैं. v इज 0 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200. तो 35 का स्क्वायर करना अगर नहीं आता हो तो ऐसे करते हैं भाई. 5 5 are 25, 3 4 are 12. दिस इज 35 का स्क्वायर. अगर सीखा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना क्या करना होता है 5 को मल्टीप्लाई. जब भी हमें 45 35 55 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हो तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 लिख दो. 5 5 are 25 और ऊपर वाले नंबर को 1 से इंक्रीज करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 4 5 are 20. दिस वुड बी योर आंसर 2025. आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लो आज. ठीक है. तो 35 का स्क्वायर इज 1225 अपॉन 400. इसको सॉल्व कर देना भाई. क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट माइनस 3 पॉइंट समथिंग. 3.06 यूनिट Meter per second square. Per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दिस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? retardation. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये मोशन रिटार्डेड मोशन है. ठीक है. नेक्स्ट टाइम फाइंड करना है. t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. v इज 0, u इज 35 एंड a इज माइनस 1225 अपॉन 400. मैं इसको ऐसा ही 3.06 से बेटर ये है. तो ये आ जाएगा माइनस 35 इंटू 400 अपॉन 1225 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 35 से ये 35 कैंसिल होके 35. 5 से कैंसिल करो तो 5 7 जा 580. 80/7. 80/7 कितना होता है? 7 1 जा 7 1 0 7 1 जा 7 11.4 11.43 seconds. 11.43 seconds. This was question number 4. ठीक है. आज इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं न्यू क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन.